नमस्कार दोस्तों, मैं सपना गोस्वामी। आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कृषि विज्ञान केंद्र में आज ग्रामीणों को मशरूम की खेती के प्रशिक्षण की जानकारी दी गई, जिसमें उपस्थित समस्त अधिकारियों ने किसान परंपरागत खेती के अलावा किसान खेती में नवाचार को अपना रहे हैं, जिससे वह अपनी आय बढ़ा सकें, जिसमें फूल की खेती, औषधियाँ खेती के अलावा सब्जी की खेती को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसी में मशरूम की खेती का ज़्यादा विकास हुआ है। इसकी अधिक मांग एवं भाव रहने के कारण किसानों को कम समय में अधिक मुनाफा हो जाता है। मशरूम की खेती के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है, ताकि कम लागत में किसान भाई अधिक आय कर सकते हैं। मशरूम की वैज्ञानिक तरह से खेती करना तथा अधिक उत्पाद करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जिससे किसान को नुकसान का सामना न करना पड़े। इसके लिए अलग अलग राज्य में कृषि विद्यालय तथा महाविद्यालय समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते रहते हैं। अगले माह से मशरूम की खेती के लिए मेरठ तथा बुलंदशहर में कृषि विद्यालय मशरूम पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। किसान समाधान मशरूम की प्रशिक्षण की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। जा रहा है यहाँ पे आपके द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, क्या इसका महत्व है? देखिए, आज हम लोग यहाँ जनपद के विभिन्न विकास खंडों में जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह स्थापित किए गए हैं, उन्हीं समूह की जो महिलाएं हैं उनको बुला करके मशरूम, जो कि एक बहुत ही पोषण तत्वों से युक्त, प्रोटीन से भरपूर भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसके उत्पादन का प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिवस के लिए चलाया जा रहा है। अभी हम लोग प्रधानमंत्री महोदय के जन्म दिवस के अवसर पर पोषण दिवस के रूप में मनाया गया था कि पोषण सप्ताह करेंगे, और उस पोषण में इस मशरूम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस मशरूम के 2-3 रूप है। हम बटन मशरूम करते हैं, ऑयस्टर मशरूम करते हैं। मशरूम को सुखा करके इसका पाउडर भी बनाया जाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उसको किसी भी रूप में, पाउडर के रूप में, केक के रूप में, हम भोज्य पदार्थ अपना जो खाने की चीज़ें हैं उसके रूप में भी इस्तेमाल करके हम अपने पोषण को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ जो अभी देखिए ग्राम बाल विकास द्वारा चलाया जाता है कि बच्चों में पोषण रहे, तो वो सब कमियाँ पूरी हो जाएं। और जब हमारे ग्रामीण अंचलों से महिलाओं के द्वारा उत्पादित होगा तो ये लोकल मार्केट में भी, जनपद के मार्केट में भी, प्लस हमारा समूह जब बड़ा रूप ले लेगा तो हम बड़े बाज़ारों में भी ऐसे उत्पाद को भेजने में सहायता प्राप्त कर लेंगे, और साथ ही साथ हमारी बहनों के और माताओं के हाथ में कुछ रुपया भी आ जाएगा। तो सशक्तिकरण भी होगा, तो महिला सशक्तिकरण होगा, मिशन शक्ति भी हमारा कामयाब होगा, और हम पोषण अभियान में भी सफल होंगे। इसीलिए ऐसा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर, ये क्या ट्रेनिंग देने के बाद में जो युवक या युवतियाँ हैं, बढ़ाने के लिए क्या पैसे की भी मदद की जाती है? देखिए, पैसे की मदद जो स्वयं सहायता समूह स्थापित किया गया है उनको ही रिवॉल्विंग फंड के रूप में दिया जाता है, लेकिन जब ये हम उनको एक अलग से तकनीकी दक्षता दे रहे हैं, तो इसी में जैसे एक समूह मान लीजिए एक दिन में 10 किलोग्राम पैदा कर रहा है मशरूम। अब हमारे पास यहाँ पे 50 समूह की महिलाएं आई हुई हैं, और 50 समूह 10 पूरा किया तो 500 किलोग्राम हमारा मशरूम तैयार हुआ। हम इन्हीं समूहों से स्थापित कर देंगे ज़िले में किसी एक को जो इसका व्यापार करे, या तो हमारे जनपद में कई FPO संचालित हो गए हैं, उनसे हम इनको लिंक कर देंगे। वो FPO इनके उत्पाद को लेकर के बुलंदशहर के शहर में या दूर दराज के जो हमारे बगल के बड़े शहर हैं, यहाँ पे नोएडा है, गाज़ियाबाद है, या दिल्ली हमसे बहुत दूर नहीं है, वो मार्केटिंग कर लेंगे। तो इनको सीधे आय भी मिलेगी और लोगों तक शुद्ध और सस्ता और ताज़ा मशरूम भी उपलब्ध हो जाएगा। ये एक लगातार लोगों को प्रशिक्षण देना, क्या बेनिफिट है सर उसके और क्या फ़ायदा मिल रहा है? मैं आपको बताऊं कि कृषि विज्ञान केंद्र विगत जब से स्थापना हुई है, और इसके उपरांत के एक हमारा मैंडेट है कि रोज़गार प्रशिक्षण कार्यक्रम करना, तो उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने प्रशिक्षण हर साल देते हैं, परंतु जो अपने ज़िले में 35 यूनिट अभी तक इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। 35 यूनिट इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छी बड़ी यूनिट हैं। मैंने खुद स्वयं देखा है, और उसमें प्रत्येक यूनिट में से
मैं देख रहा हूँ कि उसमें 10 लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। तो जो हमारा बटन मशरूम खासकर जो हो रहा है, तो बटन मशरूम अधिक उत्पादन भी कर रहे हैं और लोग नियर बाई सिटी में आपको बेच भी रहे हैं और साथ ही साथ उसका बाय प्रोडक्ट भी पैदा कर रहे हैं। बाय प्रोडक्ट में अचार है, मुरब्बा है, इसमें पाउडर है, इसको पापड़ भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार के पैदा करके और आसानी से जो है उनको इनकम जनरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें महिलाएँ भी जुड़ रही हैं। महिलाएँ जुड़ करके साथ ही इसमें अपनी सहभागिता दे रही हैं और पैसे भी कमा रही हैं, जिससे कि उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है। मैं लक्ष्मीकांत, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर। किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों के लिए ये संदेश है कि जो उनको एग्रो एडवाइजरी दी जा रही है उस अनुसार अपनी कृषि प्रणाली को अपनाएं। साथ ही पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर ज़िला है, यहाँ पे ये देखा गया है कि इस अलर्ट का बहुत प्रभाव नहीं है। तो इस कारण से जो है हमेशा बुलंदशहर में जो कृषि मौसम सेवा जारी की जा रही है उस अनुसार ये कार्य को करें। साथ ही कल जो है मंगलवार के दिन यहाँ पे मौसम अपडेट की जाएगी। और अभी आप जो यहाँ देखें जो प्रशिक्षण दिया गया है, तो मशरूम की खेती जो कर रहे हैं हमारे किसान भाई, उसमें भी मौसम का एक अहम रोल होता है। चूँकि इसके लिए एक निश्चित तापमान होता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी बढ़वार अच्छी खासी होती है, जिसमें 3 तरह के मशरूम उगाए जाते हैं। ऑयस्टर है, बटन मशरूम है और मिल्की मशरूम है। तो इनके लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता पड़ती है, उस विषय पे पूरी इनको जानकारी दी गई है। हमारे बुलंदशहर में 5 दिनों का मौसम जो है जारी किया जाता है और ये लगातार मंगलवार और शुक्रवार को दी जाती है। तो कल मौसम की अपडेट की जाएगी। अभी कोई चेतावनी नहीं है। जिस तरीके का सर मौसम हो रहा है, इससे फसलों को कोई नुकसान किसी तरह का? फसलों पे लगातार इसका प्रभाव देखा जा रहा है। अभी जो मौसम था पिछली बार जो अगस्त महीने में होना चाहिए था वो सितंबर में रहा, तो उसके लिए धान में जो है प्रभाव देखने को मिला और उस पर एडवाइजरी जारी की गई। तो हरा फुदका और इन सब जो कीट होते हैं उसके लिए भी एडवाइजरी दी गई। क्या नाम है सर आपका? रामानंद पटेल, कृषि मौसम वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर। क्या भागीदारी रहेगी महिलाओं की और किस तरीके से वर्क करेंगी? देखिए, समाज के उत्थान के लिए और परिवार के विकास के लिए महिलाओं का स्वावलंबी, सक्षम और संबलदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आवश्यक है कि जो भी उनके कौशल हैं, तकनीकी हैं, उनकी जानकारी महिलाओं तक पहुंचे और वो इसे रोजगार के रूप में, व्यवसाय के रूप में अपनाकर आगे आएँ। तो ये मशरूम उत्पादन की तकनीक की जानकारी के बारे में प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर द्वारा। और ये 5 दिन का प्रशिक्षण है, जिसमें पूरा कोर्स हमने इस तरह से डिवाइड करा है कि उनको मशरूम उत्पादन, कंपोस्ट उत्पादन, स्पॉन उत्पादन, पैकेजिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग की पूरी विस्तृत जो भी जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं वो उपलब्ध कराई जाए। मैम, क्या क्या लाभ मिलेगा इससे? जैसे आप जान रहे हैं कि मशरूम आज के समय में एक बहुत ही लाभकारी सब्जी है और इसके बाज़ार में जो मांग है वो बहुत अच्छी है। तो इनिशियल अभी जो हमारा प्रशिक्षण है उसमें ये हमारी मंशा है वो ये है कि बहुत ही पारिवारिक या घरेलू स्तर पर महिलाएं इसे शुरू करें। उसके बाद जो भी विभागीय लाभ या सब्सिडी या योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं उनका लाभ जो है किसान उठाएं और अपने अपने व्यवसाय को अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ाएं। ये फसल मैम हमारे यहाँ के मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है? जी, मौसम की इसके मशरूम उत्पादन के जो है उसमें मौसम की बहुत अच्छी भूमिका रहती है। और हमारे जो उत्तरी भारत की हम बात करें और ख़ासकर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उसमें जो ये सर्दी का मौसम है, बिना किसी यंत्रीकरण के सिर्फ मौसम के आधार पर ही किसान जो है सीजनल खेती मशरूम की ले सकते हैं। इसके लिए जो सबसे लाभकारी जो तापमान माना जाता है वो 22 से 16 डिग्री माना जाता है, जिसके मध्य सारी मशरूम के उत्पादन से संबंधित क्रियाएं करी जाती हैं। वो तापमान इस समय में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से मौजूद रहता है। और इसकी फसल को अगर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से किसान भाई तैयारी शुरू कर देते हैं, कंपोस्ट बनाना और सारी चीज़ें, तो मध्य नवंबर से लेके फरवरी अंत या मार्च अंत तक बड़े आराम से वो मौसमी खेती जो है मशरूम की वो कर सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर ऋषु सिंह, फसल सुरक्षा विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर के। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम आप आज आई हैं, क्या प्रशिक्षण लेने आई हैं, किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है और क्या सीखने को मिला है?
जी सर, मैं अंजू, मेरा मतलब मैं ब्लॉक अनूप शहर से आई हूँ। मेरे मतलब समूह का नाम शेरावाली स्वयं सहायता समूह है और हम यहाँ पे मशरूम की ट्रेनिंग के लिए आए हैं। मशरूम कैसे उगाया जाता है इस तरह से मतलब हमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैसे उगाया जाता है? जी मतलब उसके लिए हमें खाद तैयार करना होता है मशरूम के लिए, ठीक है, और उसके लिए मतलब अलग तरह से करना होता है। वो छाया में ही होता है, ऐसा नहीं है कि उसे धूप में या कहीं भी खेत में नहीं होता। अगर हम छोटी से छोटी जगह में मशरूम उगा सकते हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? जी, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसे दवाई में भी यूज़ करते हैं, सब्ज़ी में भी यूज़ करते हैं मशरूम को, ठीक है, और इसका हम अचार बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, ठीक है जी। ये ट्रेनिंग ले जाने मतलब करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद जी सर। आपका क्या फोकस है, मतलब किस तरीके से आप अपना व्यापार शुरू करेंगे घर में? जी सर, हम अपने मतलब मैं अकेली आई हूँ अपनी समूह से। मैं अपनी सारी लेडीज़ों को जाके कन्वेंस करूँगी कि वो ये चीज़ करें और हम अपना बिजनेस शुरू करें इस चीज़ के लिए, मशरूम का, ठीक है, क्योंकि इसके उत्पादन से हमें प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा और उन लोग गरीब लोगों को थोड़ा रोज़गार भी मिलेगा। इसलिए हम ये मतलब बिजनेस से करना चाहते हैं। आज की ट्रेनिंग में क्या समझाया गया? जी सर, आज की ट्रेनिंग में हमें बस मशरूम को खाद बनाना सिखाया गया, कैसे मशरूम का खाद बनाते हैं, ठीक है सर। जा रहा है और मतलब मशरूम को पहले कंपोस्ट बनाने के बारे में बताया जाएगा, फिर उसका मतलब कंपोस्ट बनाने के बाद उसके बाद केसिंग के बारे में बताया जा रहा है और मतलब स्ट्रक्चर के किस तरीके से हम उसको मतलब उसके छत कैसे बनानी है, कमरा कैसे बनाना है, उसका टेम्परेचर कितना रखना है कमरे का और उसके जो बाहर का टेम्परेचर है फिर उसके अंदर का कितना टेम्परेचर है, इस हिसाब से हमें यहाँ बताया जा रहा है। और इससे मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं, मशरूम से हम क्या क्या बना सकते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है कि जैसे मशरूम का अचार है, मुरब्बा है और इसका पाउडर भी बनाया जा रहा है। ये सब चीज़ हमें यहाँ बताई जा रही है। आकाश कुमार जी, मैं जहांगीराबाद जी। अभी जैसे कि आप ये प्रशिक्षण ले लेंगे तो इस प्रशिक्षण को करने के बाद में आपका क्या होगा? जी, मैं पहले से भी मशरूम उगा रहा हूँ और आगे भी मशरूम उगाऊँगा इसके करने के बाद भी। क्या फ़ायदा होता है? जी, इससे अच्छा खासा फ़ायदा होता है, लगभग 30-35% मतलब मुनाफा हो जाता है। ये मशरूम उगाने के बाद में आप इसको बेचते कहाँ पे? मंडी? जी, अपनी लोकल मंडी होती है और इसके बाद दिल्ली है। दिल्ली में तो मतलब कितना ही मान ले जाओ बिक ही जाता है। मतलब इसका आपको कहाँ पे मिलते हैं? लोकल मंडी में मिलते हैं? लोकल मंडी में सबसे अच्छे दाम मिल जाते हैं। यहाँ पे मतलब 150 रुपये किलो का मिल जाता है और वहाँ पे दिल्ली में 80 और 100 रुपये किलो मिल जाता है।